हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में नए आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिफरेंट प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और इनकरेज जरा कीजिए ताकि थोड़ा और मोटिवेशन आ सके। और बाकी है कि जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसका रिस्टोरर का एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसकी तैयारी चल रही है। तो आज हम एक ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आ, ये आप लोग या तो हिंदी टू इंग्लिश कर लो या इंग्लिश टू हिंदी कर लो। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, सो बट वी आर डूइंग टू पैराग्राफ्स विच इज इन इंग्लिश एंड वी विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। तो शुरू करते हैं। एंड जो भी पैराग्राफ आज मैंने दिए हैं वो मीडियम टू हार्ड लेवल के हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, एंड डेडिकेशन मतलब समर्पण। सो लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवकों को से अपेक्षा की जाती है, दे आर एक्सपेक्टेड से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और डेडिकेशन मतलब समर्पण के साथ करें। दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। वे जनता के प्रति क्या है, जो उनका उत्तरदायी होता है। सो वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एंड मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और उन्हें समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हेन यू ऑल आर स्टडिंग, तो हम लोग जैसे पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे लिखेंगे, तो उसके साथ में लिख लेना लोक सेवकों। ऑनेस्टी लिखा ताकि कि वो जब लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं तो हमको ये पता हो। ऑनेस्टी मतलब हमको लिखना है ईमानदारी। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। तो ये वर्ड्स हमको पता होने चाहिए। एनी मिसयूज ऑफ पावर और करप्शन अंडरमाइंस द ट्रस्ट प्लेस्ड इन देम। कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग मतलब एनी मिसयूज ऑफ पावर मतलब शक्ति का दुरुपयोग, और या करप्शन भ्रष्टाचार, अंडरमाइंस द ट्रस्ट प्लेस इन देम उन पर किए गए विश्वास को कमजोर करता है। एंड हैम्पर्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन और राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अकाउंटेबल क्या होता है कि उत्तरदायी है, और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार है, पावर मतलब क्या है, शक्ति वगैरह ना। सो आप लोग ये बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, राइट? सो ओके। ओके, सो नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाज। बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एक मौलिक अधिकार है लेकिन यह पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये सार्वजनिक व्यवस्था, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो यह सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी मतलब शालीनता, और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, इंटरेस्ट ऑफ ना, युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन है। सो इट इज सब्जेक्ट टू। तो ये अधीन है किसके? युक्तिगत प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? युक्तिगत प्रतिबंधों में वो अधीन है। क्या अधीन है? पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, डिसेंसी मतलब शालीनता, और नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल हार्मनी।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता, सोसाइटल हार्मनी। सामाजिक समरसता इज वन ऑफ द की चैलेंजेस। तो उनके बीच में एक संतुलित संतुलन स्थापन करना आधुनिक लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे ये पैराग्राफ आ गया, मुझको उस वर्ड का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो वर्ड सुना हो, मैंने वो वर्ड का इस्तेमाल किया हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव अप अ वेरी नाइस ट्रांसलेशन विच इज रेलेवेंट। ओके, तो आगे बहुत सारे सेशंस हैं ऑन एसेज ऑल्सो। सो यस, एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स वन टू वन, वन ऑन वन क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन, और या तो कोई भी तरीके का वो है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं एंड वी विल कनेक्ट। Okay, then, all of you, God bless you, and don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you, everyone. Bye bye.